मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम देख रहे हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज। नॉन वर्बल का ये जो टॉपिक है सभी एग्जामों में आता है, और इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में ऐसे कई सवाल हैं जो अगर थोड़ा सा ट्रिक्स पता हो तो उत्तर बहुत जल्दी आ सकते हैं, और कुछ लॉजिकल सवाल भी इसमें बनाए जा सकते हैं। बेसिकली आपका वनडे एग्जाम इस पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछता है, लेकिन बैंकिंग में या यूपीएससी में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। पर यूपीएससी ने 2011 में और 2013 में भी ऐसे सवाल पूछे हैं, और एसएससी में 1 से 2 सवाल हर साल होता है। अगर हम बात करें वाटर इमेज और मिरर इमेज में, तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इसमें मिरर इमेज की। तो टाइटल डालिएगा मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि मिरर इमेज और वाटर इमेज में पहले डिफरेंस क्या होता है। तो मिरर इमेज का मतलब ये होता है कि जहां दर्पण को ऊर्ध्वाधर वर्टिकली लिया जाएगा। Whenever mirror is vertical, that times we call mirror image, and if the mirror is horizontal और यदि दर्पण क्षैतिज है then it is called water image. For example, जैसे कि अगर हम बात करें कोई अल्फाबेट ले लेते हैं F, तो F का वाटर इमेज मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, और F का वाटर इमेज कुछ इस पैटर्न पर बनता है। तो वाटर इमेज एक अलग चीज है, मिरर इमेज एक अलग बात है। सिंपल सी अगर हम बात करें तो वाटर इमेज और मिरर इमेज में डिफरेंस ये है कि मिरर वर्टिकल होगा तो मिरर इमेज, हॉरिजॉन्टल होगा तो वाटर इमेज। हम बात कर रहे पहले दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज की, मतलब हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के इवेंट्स की। अगर हम बात करें मिरर इमेज की, तो मिरर का मतलब होता है यहाँ समतल दर्पण। यहाँ पर हम कोई कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की बात नहीं करेंगे, हमारा पूरा का पूरा टारगेट होगा प्लेन मिरर, समतल दर्पण। समतल दर्पण में पहले कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं जो आपकी मदद करेंगे। समतल दर्पण में सबसे पहला कंसेप्ट, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, प्लेन मिरर के सामने 5 मीटर की दूरी पर है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर, देन डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज, अगर कोई वस्तु 5 मीटर की दूरी पर है दर्पण से, तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा मिरर से, दर्पण से? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर और 2.5 मीटर, या दर्पण के आकार पर निर्भर करेगा। 5 ऑप्शन दे दिए हैं। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ मिरर, दर्पण के आकार पर निर्भर करेगा। क्या लगता है आंसर? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 2.5 मीटर, या दर्पण के आकार पर निर्भर करेगा। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द मिरर, यदि किसी वस्तु को दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इमेज कितनी दूरी पर बनेगा। अगर इस तरीके का कोई सवाल आए तो मेरा ये कंसेप्ट याद रखना। क्या आंसर लग रहा है पहले मुझे बताइए। 5 मीटर कितने लोगों को? 10, 15 मीटर, 2.5, और दर्पण के आकार भी किसी को लग रहा है? इसका सही उत्तर होगा 5 मीटर। लिखना कंसेप्ट पहला वाला। इन द प्लेन मिरर, समतल दर्पण में, इन द प्लेन मिरर, समतल दर्पण में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। इन द प्लेन मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। भाई मुझे बताओ, आप लोगों ने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे, जब आप मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पर खड़े होते हैं, मिरर के अंदर भी आपका इमेज उतनी डिस्टेंस पर होता है। डिस्टेंस हमेशा समान रहता है। जब भी आप लोगों को मिरर इमेज के सवालों के जवाब देने हैं, मेरी ये बात याद रखना, डिस्टेंस ऑलवेज सेम। दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होगी, हमेशा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको ये बताऊं, तुम्हारा एग्जामिनर मिरर को या तो इस तरीके से शो करेगा
या तो वो कभी कभी डॉट डॉट लाइन से भी मिरर बना देता है, तो वो इस तरीके से मिरर को बताए या इस तरीके से, यह मिरर माना जाता है, यह दर्पण माना जाएगा। तो कहीं पर भी मान लो कोई डिजाइन आपके सामने दे दी जाए और कहा जाए कि इसका इमेज कैसा बनेगा, तो बस आप मेरा इतनी सी बात याद रखिएगा कि मिरर इमेज की अगर हम बात करें तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये दूर है तो ये डिस्टेंस दूर हो जाएगा, इमेज दूर है। पॉइंट बना दिया करो, जिनको बहुत कंफ्यूजन होता है ना, वो ऐसे पॉइंट बना दिया करे कि भाई पॉइंट, तो ये पॉइंट नजदीक था, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट नजदीक है, ये पीछे चला गया, दूर आ गया, तो इस पॉइंट को भी दूर कर दीजिए, इसको हटा रहा हूं अब मैं। ये पॉइंट फिर उसी लाइन पर आ जा रहा है, तो उसी लाइन पर अब ये नजदीक आ गया है, तो हम नजदीक बना देंगे। आप अगर कंसेप्ट पर गौर करना चाहें तो इसमें केवल एक ही कंसेप्ट है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम। अगर हम बात करें सिंपल सी, तो अब ये दूर जा रहा है, तो फाइनली इसका इमेज कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरी ये बात ध्यान देना, पूरा टॉपिक न समझ में आए तो भी चलेगा, बस इतनी सी बात याद रखना, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा समान होती है। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होगी। दूसरा कंसेप्ट होता है इसमें, लिखिएगा, इन द प्लेन मिरर, समतल दर्पण में, इन द प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज, वस्तु का आकार एवं प्रतिबिंब का आकार हमेशा समान होता है। इन द प्लेन मिरर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज सेम। समतल दर्पण में वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा समान होता है। मतलब अगर समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाए जो 6 फीट की है, तो ये बात तय हो गई कि प्रतिबिंब भी 6 फीट का ही होता है। मैंने कई बार देखा है कि जब मैं ये प्रश्न विद्यार्थियों से पूछता हूं तो वो 6 फीट की वस्तु का प्रतिबिंब 3 फीट कह देते हैं, आधा सोचते हैं। तो अब मैं जरा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूं। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। तुम इतने वर्षों से आईने में देख रहे हो अपने आप को, कभी ऐसा हुआ क्या कि बालों का आकार आधा हो गया, कान छोटे हो गए? जो साइज है वही साइज आपके इमेज का भी बनता है, पर जो आधा सोच रहे वो कंसेप्ट थोड़ा सुधार ले। वो क्या होता है, तो एक सवाल ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता हो, अगर वो मिरर में अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता हो, तो फिर वह किस साइज के मिरर का उपयोग करे? तो हम वहां कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपना कंप्लीट इमेज देखना चाहता हो तो मिरर की हाइट उसके हाइट की आधी तो ही होनी चाहिए। वो मिरर की हाइट का जवाब है। साइज जो ऑब्जेक्ट का और इमेज का बनेगा वो हमेशा सेम होता है। तो मेरा कंसेप्ट याद रखना, ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज हमेशा ही सेम बनते हैं प्लेन मिरर में। तो दो कंसेप्ट हो गए, डिस्टेंस सेम रहता है, साइज सेम रहता है। बस ये दो कंसेप्ट हमें इसमें ज्यादा याद रखने हैं, पर इसके अलावा भी कुछ अतिरिक्त मैं बातें बता देता हूँ, हो सकता है साइंस में भी आपकी मदद कर दे, क्योंकि फिजिक्स में भी आपको कई बार मिरर इमेज के सवाल पूछे जाते हैं। अगर दो प्लेन मिरर के बीच में जो पैरेलल हैं, दो समतल दर्पण जो एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए, दो समतल दर्पण के दो समांतर समतल दर्पण के मध्य अगर किसी वस्तु को रखा जाए तो फिर कितनी इमेज बनेगी? तो कितनी इमेज बनेगी? अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो हम कहेंगे कि उसके इनफाइनाइट इमेज बनती है, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। अगर दो समतल दर्पण, दो प्लेन मिरर एक दूसरे के पैरेलल हैं, उसके बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो फिर वहां उसके कितने इमेज बनेंगे? अनंत बनते हैं। लेकिन अगर दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, दो प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो, तो फिर यहां कितनी इमेज बनेगी? तो इसका ट्रिक्स होता है 360 बाय थीटा। अगर दो समतल दर्पण के मध्य में कोई वस्तु रखी जाए और वो थीटा एंगल पर हो तो कितनी इमेज बनेगी? 360 बटे में थीटा। बट मेरी एक बात यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लो कि थीटा अगर 120 डिग्री का है,
तो फिर आप n कहेंगे कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब। पर अगर थीटा 90 डिग्री है तो आप कहेंगे कि कितनी इमेज बनेंगे? 4 बनेंगे। लेकिन हम उत्तर 4 नहीं 3 कहेंगे। क्यों कहेंगे? जब भी तुम्हारा सम संख्या में उत्तर आएगा तो तुम्हें 1 घटाना है। इसके पीछे का रीजन होता है कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट। फिजिक्स में कैलिडोस्कोपिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब भी सम संख्या में उत्तर आता है तो 2 इमेज एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात, इतनी बातें न समझ में आती हो, हमेशा उत्तर इस फार्मूले से ऑड नंबर ही आएगा। हमेशा विषम संख्या में ही ये उत्तर आना चाहिए। अगर विषम आ गया तो बढ़िया ही है, लेकिन अगर सम संख्या इवन नंबर आ गया, अगर इवन नंबर आता है तो -1 करके आंसर बताना। अगर 5.8 है, 5.8 है, तो आप उसे केवल 5 मान लेंगे, 0.8 नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इमेज बना गर्दन नहीं बनी, तो इमेज कंप्लीट ही बनेंगे, अधूरी इमेज नहीं काउंट करते, बनते ही नहीं है वो। तो सिंपल सी बात है, 5.8 हो या 5.9 हम उसे 5 ही मानेंगे। तो कभी भी अगर कोई 2 प्लेन मिरर एक दूसरे से थीटा एंगल पर हो तो कितनी इमेज बनेंगे? 360 बाय थीटा।